करिए, देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड वेट ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 2 into 10 to the power 23 एटम्स। एटॉमिक वेट आपको गिवन है। ठीक है, और आंसर भेजिए आप लोग जरा। ठीक है, वेरी गुड। गाइस, सबका हुआ? ग्राम एटम्स अगर आपको निकालना है तो दैट इज सिंपली 2 into 10 to the power 23 अपॉन 6 into 10 to the power 23। ये आपके मोल्स का फॉर्मूला है, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ग्राम एटम्स को मोल्स बोलते हैं। फिर आपको वेट पूछा है, तो वेट के लिए आपको इसमें मोल्स इनटू एटॉमिक वेट करना है। करेक्ट है सबका? यस सर। ऐसा कोई इसे नहीं आया हो? क्यों भाई? सबको आ गया? मैं इरेज कर रहा हूं इसको और नए कंसेप्ट पे आते हैं। आप लोगों को जो होमवर्क दिया था वो आप लोगों ने किया? यस सर, पर थोड़े डाउट्स हैं। यस सर। हाँ ठीक है। कितने डाउट्स आए? 2-3 आए कि बहुत ज्यादा आ गए? 2-3 है सर। क्यों भाई, बाकी लोग? सर एक हाँ डाउट। सर, मुझे भी एक डाउट है। सर हाँ एक है। ठीक, सर मुझे भी डाउट है सर। चलेगा चलेगा। हम डाउट का डिस्कशन कॉमन करेंगे, थोड़ा और चैप्टर आगे बढ़ा देते हैं उसके बाद। मतलब जब हम लोग मोल कंसेप्ट का कम से कम 3 से 4 कंसेप्ट पढ़ लेंगे, उस दिन हम एक साथ आपका डाउट डिस्कस करेंगे। तो आप लोग करते जाइए, जो भी नहीं आ रहा उसे क्रॉस मार्क करिए, ठीक है? जो नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है परसेंटेज का। परसेंटेज कंपोजिशन।
है बहुत सिंपल, आपको इसका भी परसेंटेज निकालना है, दैट इज weight of that element upon weight, molecular weight of compound into 100. ये बेसिकली फॉर्मूला है, परसेंट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये मॉलिक्यूलर वेट उस कंपाउंड का जिसमें से हमको एलिमेंट फाइंड करना है। मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है फाइंड द परसेंट वेट ऑफ कार्बन इन CO2। तो हमको कार्बन का परसेंट निकालना है। फॉर्मूला क्या हो गया, परसेंट कार्बन इज इक्वल टू वेट ऑफ एलिमेंट। तो कार्बन का वेट कितना है CO2 में, 12 ग्राम, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 44 इंटू 100। इट्स डन। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम है। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बाद में कॉपी करिए, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, फाइंड द वेट ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम इन लाइमस्टोन। करना शुरू कर दीजिए गाइस।
यूरिया का फॉर्मूला नहीं पता है क्या आप लोगों को? NH2CO NH2। कर लीजिए सब लोग। बहुत कम लोगों ने आंसर्स भेजे हैं भाई, फास्ट करो थोड़ा। सब लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्या? आंसर 4 ही 5 लोगों के आए हैं बस।
बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया। HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? 63। ये हो गया, सबका यही है, देखो जरा। समझा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये था सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन परसेंटेज में। अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका लेवल थोड़ा अलग है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा करने के लिए, पर आप ट्राई करिएगा, कहीं से रेफर करने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं आएगा तो मैं तो डिस्कस करने ही वाला हूँ, आप एक अटेम्प्ट ले लो, आ रहा है नहीं आ रहा है जो भी, देखते हैं। Mixture of FeO and Fe3O4 when heated in air to constant weight gains 5% its weight. Find out composition. आपके पास मिक्सचर है इसका, आपने कांस्टेंट वेट में हीट किया है एयर में, ठीक है, आपको बताना है 5% गेन हो जाता है, तो कंपोजिशन में कितना परसेंट ऑफ ईच है? कौन से एलिमेंट का कंपोजिशन? दोनों का निकालना पड़ेगा, मिक्सचर में दो है। क्वेश्चन पढ़िए, सोचिए, फिर स्टार्ट करिए।
आपको लगे कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है तो मैं इनिशियली इसको स्टार्ट करके बता दूंगा, फिर आप करिए। पहले आप एक बार सोच लीजिए। मैं स्टार्ट करके थोड़ा बता देता हूँ, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली आगे करो, क्योंकि आंसर किसी का भी करेक्ट आया नहीं है मेरे पास। देखिए, हमने FeO को हीट किया ऑक्सीजन में, क्या बन जाएगा? Fe2O3। हमने Fe3O4 को भी हीट किया, तो ये भी Fe2O3 बन गया, क्योंकि उन्होंने बोला कांस्टेंट वेट की बात करनी है, जरा कांस्टेंट वेट के हिसाब से इसको बैलेंस कर दीजिए। देखो जरा पहले फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन का समझ आया कि नहीं। फर्स्ट स्टेप समझ में आया कि नहीं? मिक्सचर है व्हेन हीटेड इन एयर टू कांस्टेंट वेट, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नो डाउट थोड़ा अलग है, मैंने आपसे इनिशियली बोला था लेवल अलग है। इतना स्टेप समझ में आया कि नहीं? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है। अब हम सपोज कर लेते हैं FeO का वेट A ग्राम
बी ग्राम, राइट। अभी कह रहे 5% गेन हो गया, तो इनिशियली कितना रहा होगा, बोलिए जरा सोच के। 5% अगर गेन हुआ तो इनिशियली कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, तभी 5% बढ़ा है। क्लियर है ना बात। तो हम यस अगर सर। इनिशियल वेट की बात करें तो ये ए और ये बी है, तो ए प्लस बी कितना होगा, 100। ये लॉजिक समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है। अब जरा हम आते हैं, कोई बताएगा FeO का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 71 70? नहीं, कैसे निकाला आपने? Fe का कितना लिया आपने? 55। नहीं, 56 होता है। 72। हाँ, 72। और Fe2O3 का? 232 नहीं, Fe3O4 नहीं, Fe2O3 160 आएगा। ठीक है। अब हमको यहाँ से क्या देख के पता चला है कि 2 इंटू 72 ग्राम ऑफ FeO अगर हमारे पास है तो हमें कितना 160 ग्राम ऑफ Fe2O3 मिलता है। तो अगर A ग्राम होगा तो कितना मिलेगा, 160/2 इंटू 72 इंटू A। ये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यस सर। ठीक। अब जरा B के लिए भी निकालते हैं। Fe3O4 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल के बताओ फटाफट से। 232। परफेक्ट। 2 इंटू 232 ग्राम ऑफ Fe3O4 अगर हमारे पास है तब हमें मिलता था 3 इंटू 160 ग्राम ऑफ Fe2O3। अगर हमने बी ले लिया तो कितना मिलना चाहिए, तो 3 इंटू 160 अपॉन 2 इंटू 232 इंटू बी। मिलना चाहिए कि नहीं? ये हमारा नया वेट आ गया। अब नया वेट कितना है, 5% ज्यादा है, तो भाई नए वेट में दिस प्लस दिस होना चाहिए। तो 160 इंटू ए अपॉन 2 इंटू 72 प्लस 162 इंटू 232 इंटू बी, और 5% गेन हो गया, तो अब कितना हो गया, 105। बात समझ में आई? गाइस, सर हमने पहले पर A प्लस बी 100 क्यों अज्यूम किया? हाँ, क्योंकि अभी आप कह रहे हो 5% बढ़ा दिया है, तो इनिशियली 100 लोगे तभी तो 105 बोलोगे 5% गेन होने के बाद। आप उस 100 की जगह कुछ और मान लो, हमने सपोज कर लो कुछ और ले लिया, तो उसका 5% गेन यहाँ बताना पड़ेगा। जो भी आप लोगे उसका 5% बढ़ाना है आपको। तो 100 लेने में कैलकुलेशन इजी हो गया ना, 100 लिया, 5% बढ़ के 105 हो गया। यस सर। आप 100 के अलावा कोई भी फिगर ले लो, पर 5% बढ़ा के यहाँ लिखना है आपको उसका। इज इट? अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। सॉल्व करो और ए एंड बी निकालो। पहले कॉपी करिए, फिर सॉल्व करके ए एंड बी निकालिए।
हुआ सबका सॉल्व? कैलकुलेशन यार, ठीक है, वैदी आपका राइट है। बाकी के लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? क्यों गाइस? समझा है कि नहीं? Yes, sir. सर हम ए के वेट में 160/2 into 72 into ए क्यों करते हैं? वापस बोलो तो। सर ए इज इक्वल टू 160/2/72 into ए क्यों करते हैं? Into हमें इनिशियली ए था, अभी कुछ गेन हो गया ना, तो गेन कितने का हुआ? तो हमने रिएक्शन से देखा, इनिशियली तो एफईओ का मतलब एफईओ था, पर अभी रिएक्शन के बाद एफईओ का मीनिंग चेंज हो गया है, क्योंकि वो ये बना रहा है, तो हमको बताना पड़ेगा ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होके कितना हो गया। तो हमने बोला कि 2 × 172 ग्राम एफईओ जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 162 ग्राम, सॉरी 160 ग्राम बना रहा है, तो ए ग्राम होगा तो कितना बनाएगा? इतना बनाएगा। पहले सिर्फ ए था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन तो अमाउंट चेंज होना चाहिए ना, क्योंकि गेन हो ही रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है गेन हुआ है, तो आप गेन को कैसे डिफाइन करोगे? कुछ तो बढ़ा होगा ना, तो वो हमने रिएक्शन से बता दिया कि कितना बढ़ा है। ओके सर। लोगों का कैलकुलेशन क्यों रॉन्ग आ रहा है? आंसर शुड बी एफईओ का 20.25%। एक बार जरा प्लीज कैलकुलेशन आप चेक करिए। कैलकुलेशन चेक करिए आप। गाइस आया सबको? हाँ, मैं क्वेश्चन चेंज करूं? Yes, sir. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं इसी टाइप का ही दूंगा, थोड़ा सोचना है आपको, आपको आंसर निकाल पाएंगे आप?
Sample of chalk contain impurity in form of clay, which loses 14.5% of its weight of water on prolonged heating. 5 gram of chalk on heating shows a loss in weight due to evolution of CO2 and water by 1.507 gram. Calculate percentage of chalk. आप सबको पता है कि नहीं, चॉक जो है मिक्सचर होता है, पता है कि नहीं पता आपको, क्ले प्लस CaCO3 का। तो वो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि ये इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो आप वैसे ही स्टार्ट करिए, इम्प्योरिटी इसका कुछ सपोज कर लीजिए इनिशियली, कुछ इसको सपोज कर लीजिए इनिशियली और सॉल्व करिए। यश आपको कौन सा आंसर नहीं आ रहा है? यश
गाइस मैं करके बताता हूँ, आप लोग जरा ध्यान से देखिए। मैं आधा करता हूँ, आधा आप करेंगे। और जैसे आपको पहला वाला क्वेश्चन बताया था एकदम सिमिलर है। ठीक है, हम वापस से वही कर रहे हैं। इसे हम इनिशियली ए ग्राम मान लेते हैं और इसे बी ग्राम। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? अरे बोलोगे आप लोग, सो गए सब? No, sir. No, sir. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि इनिशियली ये कितना था? contains impurity in form of clay which loses इतने % of its weight of water on prolonged heating। 5 ग्राम चौक था, तो इनिशियल का अमाउंट हमको पता चल गया कि A प्लस बी कितना है, 5 ग्राम। अब कुछ लॉसेस हुए हैं और लॉसेस के बाद कितना हो गया है वो जरा हम फाइंड कर लें। तो क्ले में कितना लॉस हुआ? 14.5% ऑफ इट्स वेट। ए का 14.5% कितना हो गया? 14.5, इतना ही तो लॉस हुआ क्ले का। इज इट? Yes, sir. Yes, sir. और आगे बोल रहा है ऑन हीटिंग शोज अ लॉस इन वेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट का लॉस हुआ है ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ CO2। इसमें से तो CO2 निकलेगा। अब जरा CO2 का लॉस निकालते हैं। तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 44। 44। तो इसका 44 कितना हो गया? 44% का लॉस होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ Yes, sir. sir. और ये टोटल लॉस बाय वेट कितना है? 1.507। बात समझ आई? अब क्या करना होगा नेक्स्ट स्टेप हमें? क्यों गाइस? ए और बी फाइंड करने होंगे, पर पहले हम ए और बी जरा फाइंड करें। सॉल्व करो दोनों इक्वेशन, ए और बी निकालो जरा कितना आ रहा है। टू 2.235, 2.65। चलो कुछ लोगों ने आंसर तो भेजा है। कीर्ति का केवल आंसर आया, बाकी लोगों ने अभी नहीं भेजा आंसर। फटाफट कैलकुलेट करके बताइए।
हुआ भाई? गाइस इतना टाइम मत लगाओ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। आपका ए और बी ये आ गया। अब आपको बताना क्या था? परसेंटेज ऑफ चौक बताना था। तो चौक में तो मेजर पार्ट ये है क्योंकि ये तो इम्प्योरिटी होती है। तो बी कितना है? 2.65। तो क्या हो जाएगा? 2.65 अपॉन टोटल कितना वेट था आपके पास? 5 ग्राम इंटू 100। ये आपका परसेंटेज आ गया। इज इट क्लियर? Yes, sir. थोड़ा थोड़ा मुश्किल आ रहा होगा पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो आप पहली बार ही कर रहे हो इस तरीके के क्वेश्चंस, और मैं आपको हर कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा यूज टू हो जाओगे करते करते, फिर आपको उतना प्रॉब्लम नहीं लगेगा। नेक्स्ट पे चलें। Yes, sir. मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हम एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप्स करने जा रहे हैं। बिफोर दैट आप बता दीजिए आइसोटोप्स क्या होता है। Atoms of elements with same atomic number but different mass number. और कोई बता रहा है? और कोई बता रहा है? Sir, they have same chemical properties but different physical properties. अच्छा, और देखो बहुत सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो किसी एलिमेंट के लिए वो एटम जहां पे डिफरेंट मास नंबर हो और सेम एटॉमिक नंबर हो। कोई एग्जांपल याद आ रहा है आपको? क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है? Cl35 और Cl37। Cl37। और कोई एग्जांपल याद आ रहा है? कार्बन। Carbon. कार्बन। गुड। कार्बन का क्या होता है? Cl1314। C13 C14 बराबर है ना? ठीक है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं? हम इसका एवरेज एटॉमिक मास लेने वाले हैं। कैसे निकाला जाता है? तो बहुत सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है। कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन बनता है। ठीक है। ये होता है परसेंट ऑफ आइसोटोप्स इनटू एटॉमिक वेट। ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपको करके बता देता हूँ, आप इसे कॉपी कर लीजिए।
देखिए जरा, क्लोरीन कंटेन टू आइसोटोप्स ऑफ एटॉमिक masses 35 and 37 AMU and the relative abundance ratio is 3:1. Find the average weight. आप कर पाएंगे कि मैं करूं इस क्वेश्चन को पहले? कर आप करेंगे? यस ठीक है, करिए ट्राई। सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखना है आपकी। तो ठीक है यश, एक आंसर तो आ गया है। बाकी के लोग ट्राई कर रहे हैं ना? Yes, sir. मैंने सेकंड क्वेश्चन भी लिख दिया है। पहले फर्स्ट आपका, अभी तक किसी ने आंसर दिया नहीं यश के अलावा मुझे। देखो जरा, 3:1 रेशियो है और मास 35 और 37 है। तो 35 का रेशियो 3 है, 37 का रेशियो 1 है, डिवाइडेड बाय 3 + 1। इससे जो भी आएगा वही एवरेज आंसर होगा। ये कैसे निकाला कीर्ति आपने? इसको सॉल्व करिए, आपको एवरेज तो एक ही आएगा ना। दो चीजें यूज किया तो एवरेज आपका एक ही आना चाहिए। दो दो आंसर कैसे आ सकते हैं? 35.5 आएगा कंप्लीट सॉल्विंग। हुआ? फर्स्ट हो गया हो तो सेकंड वाला करिए। सेकंड वाले में आपको कैलकुलेट परसेंटेज अबंडेंस ऑफ सिल्वर 109 इफ इट इज नोन दैट सिल्वर एग्जिस्ट इन ओनली 2 आइसोटोप 7 और 9 में एग्जिस्ट करता है। 9 का प्रोपोर्शन आपको बताना है, एवरेज एटॉमिक वेट गिवन है आपको।
75%। अकमल, ये आपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया है? यस सर। ठीक है, ठीक है, आ जाने दीजिए, बाकी लोगों का आंसर मैं चेक करता हूँ। भाई, बाकी लोगों का सॉल्व नहीं हुआ अभी भी?
देखिए आपको इसका फाइंड करना है, इसे आप सपोज x कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स हो जाएगा। अब आपको पता है इसका 109 इंटू एक्स हो गया, और ये हो गया आपका 107 इंटू 100 माइनस एक्स हो गया, डिवाइडेड बाय कितना होगा 100, क्योंकि आप परसेंट में निकाले और एवरेज आपको गिवन है 108.5। ये आपको सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? Yes, sir. सबका आया आंसर? Yes, sir. क्लियर हो गया ना सबको ये वाला? देखिए मैंने जो अभी ऑब्जर्व किया, आपको दो दो जो चीजें सिखाई हैं आज, परसेंटेज और ये, आपको परसेंटेज वाले में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों गाइस? यस सर। है ना? तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन थोड़े से और कर लेते हैं, और जो कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं उसमें हर तरीके के क्वेश्चन करके थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको परसेंटेज वाला ही, आप ट्राई करिए जरा, तो थोड़ा अप्रोच डेवलप करिए आप अपने। कुछ ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहे हो, क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो एडवांस का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, ऑफिशियल क्वेश्चन है, तो थोड़ा तो अलग होगा ही। देखिए कंपाउंड कंटेंट 28% नाइट्रोजन एंड 72% मेटल m बाई वेट, m क्या है वो पता नहीं हमें। 3 एटम्स ऑफ मेटल कंबाइंड विद 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, फाइंड द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। करिए जरा ट्राई, जो स्टेप्स बोल रहा है वही स्टेप से स्टार्ट करिए और कंप्लीट करिए।
हुआ भाई किसी का? हम्म, 24 अकमल इतने सारे आंसर भेज दिए। अरे सर मेरे को लगा आंसर नहीं जा रहा है। मतलब अकेले ही सबके हिस्से का आंसर भेज रहे हो। अकमल कैसे स्टार्ट किया आपने? सर पहले अपन हमको बोल फॉर्मूला अज्यूम कर लिया सर M3N2 करके, क्योंकि एज्यूम क्या, वो तो उन्होंने बोल दिया है कि थ्री थ्री एटम। मेटल एंड 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी M3N2 तो बनना है। ठीक है, अब इसमें से एटॉमिक वेट हमको सपोज कर लेते हैं किसी एक का। किसका सपोज करना पड़ेगा? इसलिए मेटल का करना पड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन तो हमें पता ही होता है। तो मेटल का वेट हमने एज्यूम कर लिया A ग्राम में। यही किया। सर मैंने तो इसका टोटल वेट 100 ग्राम ले लिया, उसके बाद कैलकुलेट कर दिया। वो भी ठीक है, 100 ग्राम में ही एज्यूम करना पड़ेगा। तो इसका वेट कितना हो जाएगा? अगर हम M का A ले लें तो 3A प्लस 14 इंटू 28 बराबर है ना? हाँ सर, ऐसे ऐसे। है ना? तो 3A प्लस 28 ग्राम में मेटल कितना है हमारे पास? 3A ग्राम। तो 100 में कितना होगा? 3A अपॉन 3A प्लस 28 इंटू 100। और हमको पता है कि ये टोटल वेट कितना है? 72% होना चाहिए। तो 72/100 इधर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको। भाई जिनको नहीं आया तो उनको कुछ समझा? देखो आप लोग बताओगे नहीं, समझा कि नहीं समझा तो कैसे चलेगा? सर मैंने ऐसे किया था 28 अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल्स 100%, तो फिर उससे मैंने एक्स ढूंढा, फिर माइनस किया और फिर डिवाइड बाय 3 क्योंकि एटम। ठीक है, आंसर तो यही आ रहा है ना उससे भी। यस। ठीक है। भाविका, भाविका आपने सॉल्व किया कि नहीं? हाँ सर, अभी समझा आपका देख के। मैंने 3A प्लस 28 तक ही किया था लिख के। अच्छा, एक्चुअली हमने 100 में इसलिए निकाला क्योंकि उन्होंने हमें 72% बोल दिया था, इसलिए हमने उसे 100 में फाइंड किया। ठीक है, ओके मतलब सर। दिस वेट सर शुड इक्वल टू 72%। हाँ बोलिए। सर आपका सेकंड लाइन में आपने क्या किया है? देखिए हमने क्या किया कि ये वेट जो है, इतने में कितना मेटल है? 3 ग्राम। इतने यस के सर। कितना लगा? 3 ग्राम। तो 100 के लिए कितना लगेगा? ओके, यूनिटरी और मेथड। हमने क्यों निकाला वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बोला था 72% है। तो एक्चुअली हम कहना ये चाह रहे हैं कि दिस 3A प्लस 28 शुड इक्वल टू 72/100। परसेंटेज तो डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा आपको। ओके सर। हम्म क्रेश, क्रेश यस सर। समझा कि नहीं समझा? हाँ जी सर, अभी कर रहा हूँ, होगा अभी। अच्छा, वैदेही। यस सर, अभी समझा। हाँ, देखिए हर क्वेश्चन आपको कुछ नया सिखा रहा है। ठीक है, तो आप सीखिए। उसमें कुछ इस तरीके से मत लीजिए कि अरे हमको नहीं आ रहा है। थोड़ा थोड़ा करके सीखिए आपको। बट ये पक्का है कि जब आप आपकी बार होमवर्क करोगे तो आपको प्रॉब्लम कम आएगी, क्योंकि मैं हर कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ।
देखिए मैं क्वेश्चन आपको समझा दूं। ऑन हीटिंग दिस अमाउंट ऑफ बेरियम क्लोराइड हाइड्रेटेड टू दिस, हमने हीट किया इतने ग्राम ऑफ दिस तो हमको ये मिल गया। ये जो हमको मिला है इसका वेट वो बोल रहे हैं 1.505 है। ऐसे में आप वैल्यू ऑफ एन बता दीजिए क्या होगा। मॉलिक्यूलर वेट आपको बेरियम क्लोराइड का मैं दे दे रहा हूँ 208 है। सर वापस क्वेश्चन एक बार रीड कर सकते हैं? हाँ हाँ, ऑन हीटिंग 1.760 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड बेरियम क्लोराइड टू दिस, हमने हीट करके उसे ऐसा बना दिया। 1.763 ग्राम लेकर के चले थे और जो मिला है बेरियम क्लोराइड वो इतने ग्राम मिला है एनहाइड्रस सॉल्ट। तो आपको एन का वैल्यू बताना है कितना होगा। ओके सर।
केश आपका आंसर करेक्ट है, अकमल आपका आंसर भी करेक्ट है, 2 लोगों का तो करेक्ट आंसर आ गया है। आ गया बहुत सारे लोगों का आंसर। हितेश आप मुझे बताएंगे कि आपने कैसे स्टार्ट किया इसको? बोलिए भाई। कैसे किया? देखिए कई तरीके से कर सकते हैं। इतने से हमको इतना एनहाइड्रस मिल रहा है, तो अगर हम इतना लेंगे तो हमें कितना एनहाइड्रस मिलेगा ये हमें फाइंड करना है। यानी 208 plus 18N gives 208 ग्राम ऑफ BaCl2, ये हमें पता है। तो अगर हम 1.763 लेंगे तो कितना मिलेगा? 208 अपॉन 208 plus 18N इंटू दिस। अब वो कह रहे हैं कि जो मिलेगा दैट इज इक्वल टू 1.505। कर दो इक्वेट। आपको n का वैल्यू मिल जाएगा। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड हम क्या कर सकते थे? दोनों के मोल्स को इक्वेट कर देते हैं। दोनों के मोल्स को इक्वेट कर देते हैं, मतलब इसका वेट कितना है हमको? 1.763 है। तो इसके मोल्स कैसे निकलेंगे? 1.763 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट 208 plus 18N शुड इक्वल टू दिस। इसका वेट कितना गिवन है? 1.505 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट 208। फाइंड द वैल्यू ऑफ n।
ये भी तरीका हो सकता था। आपको जो इजी लगे आप उससे कर लीजिए। गाइस क्लियर है आपको? यस सर। कौन सा तरीका ज्यादा इजी लग रहा है, ये वाला या ये वाला? सर आप सेकंड मेथड एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो वापस? सेकंड मेथड में मैंने ये बोला, आपको याद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया था? यस सर। तो मास ऑफ दिस शुड इक्वल टू मास ऑफ, सॉरी, मोल्स ऑफ दिस इक्वल टू मोल्स ऑफ दिस। तो इसके मोल्स कितने होंगे, इसका वेट जो गिवन है अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पर इसका वेट गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, बस वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट हमने दोनों तरफ इक्वेट कर दिया। ओके सर। ठीक है, अननोन फैक्टर n आपको मिल जाएगा। समझ आया? यस सर। सर पर मैंने अलग मेथड यूज किया। क्या? अलग अलग से परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाला और कैलकुलेट किया। चलेगा, बस मैं आपसे एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आप कोई भी मेथड लगाओ, दो चीजें हमेशा ध्यान रखो, एक टाइम किस तरीके से आपको कम लगना चाहिए, और दूसरा एक्यूरेसी आनी चाहिए। आप जो भी मेथड अप्लाई करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है भाई? मैंने आपको 20 तक होमवर्क में दिया था, अभी मैं आपको 21 to 39 दे रहा हूं, और फिर वही है, जो आपको आ जाए वेल एंड गुड, जो आपको नहीं आए आप मार्क कर दीजिए। गाइस समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो जितने आपको आ जाएंगे ठीक है, जो नहीं आते जाएंगे उनको लिखते जाइए, मार्क करते जाइए, एक ही दिन हम सारा डिस्कशन करेंगे। हो पाएगा? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए ट्राई करिएगा, जो क्वेश्चंस आज हमने यहाँ पे क्लास में किए हैं उनको आप रीट्राई करिएगा, देखिएगा कोई कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा तो नेक्स्ट फिर से भी डिस्कस कर लेंगे उन क्वेश्चंस को। ओके ठीक है, चलिए गाइस, ओके, गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर।